नमस्कार दोस्तों, आलिशान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में कि बेसिक मैथ का फॉर्मूला, तो उसमें जो कुछ फॉर्मूला छूट गया था उसको लेके आज मैं आया हूँ फिर से। तो चलिए बने रहे लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। एक बार देखने के बाद फिर देखना नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति का सूत्र यह है आपका। सबसे पहले शून्य कोण किसे कहेंगे? जिस कोण का माप 0 डिग्री हो, उसे शून्य कोण कहेंगे। आगे है आपका न्यून कोण। न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम कोण के माप को न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपका है कि ये हो गया आपका 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। आगे आपका अधिक कोण, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिर आगे आपका अधिक कोण ये आपका 90 डिग्री से ऊपर से अधिक क्या तरह से बात अधिक 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे में आपका हो गया 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140, 150, यानी 180 डिग्री से कम नीचे रहेगा। आगे आपका सरल या रिजिड कोण। सरल कोण या रिजिड कोण दोनों से बात है। 180 डिग्री के कोण को सरल या रिजिड कोण कहते हैं। आगे आपका प्रतिवर्ती या पूर्णयुक्त कोण ये आपका 180 डिग्री से ज़्यादा 160 डिग्री से कम के कोण कहलाता है। ये पूर्णवर्ती कोण कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया 200 डिग्री, 220, 250, 10 आगे 360 से नीचे ही रहेगा। फिर इसी तरह से आपका है पूर्ण कोण
360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। आगे आपका संपूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। जैसे जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, जैसे में हो गया आपका A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से आपका है संपूरक, संपूरक कोण। जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, A प्लस B बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब आगे आपका कि आगे है कि त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप आपका हो जाएगा ये 180 डिग्री। चतुर्भुज की माप, चतुर्भुज की माप हो जाएगा आपका 360 डिग्री। पंचभुज की माप, पंचभुज की माप हो जाएगा आपको कि 540 डिग्री। और षटभुज की माप, षटभुज की माप हो जाएगा आपको 720 डिग्री। आगे आपका अष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज या सप्तभुज, सप्तभुज 900, अष्टभुज यानी 1080। चलिए हो गया आपका। तो किसी तरह आगे है, आगे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसी तरह से आपका इसका परिमाप जो होता है, परिमाप होता है आपका परिमाप तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। ये हो गया आपका। आगे है चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है आपका कि 1/2 गुना विकर्ण गुना ऊंचाई का योग, ऊंचाई का योग। इसका परिमाप होता है आपको, परिमाप होता है कि 4 गुना भुजा में, इसका परिमाप होता है आपको कि चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। ठीक इसी तरह आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपको वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप भी हो जाएगा आपको, परिमाप होगा कि 4 गुना भुजा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको आयत का क्षेत्रफल ये होगा आपका लंबाई गुना का चौड़ाई। इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। आगे आपका विड्थ का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई है आपका पाई बराबर 22/7 और आर बराबर त्रिज्या, और इसका परिमाप होता है आपको 2 पाई आर। ठीक है, आगे है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ये कि 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो बताइए ये पाई और आर के बारे में। आगे आपका आयतन, इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए आगे आपका कि समबाहु त्रिभुज छूट गया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपको √3/4 और √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। ठीक है, आगे आपका घनाभ का आयतन, ये है आपका घनाभ का आयतन LBH, जहाँ L हुआ आपका लंबाई, B हुआ आधार और H हुआ ऊंचाई। ये हुआ H ऊंचाई। ठीक है, तो बंद कर दीजिए इसमें। इसी तरह से आपका है इसका कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2 × LB + BH + HL। आगे आपका ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2 × 2H H × L + D, और इसका विकर्ण होता है विकर्ण हो जाएगा आपका √अंडर ऊंचाई लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सुनिए आधार। ठीक इसी प्रकार आपका होता है घन का आयतन हो जाएगा आपको A³ और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 6A², यानी जहाँ A जो है आपका A क्या है, A बराबर भुजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4A² और इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा आपको √3 गुना भुजा। ठीक है, आगे ये भर गया है, आगे देखते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं कि बेलन का आयतन। आगे आपका
बेलन का आयतन ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, जहाँ आपको बता दिए थे कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल। आगे इसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपको कि रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर एल। ठीक है, सॉरी, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगा। चलिए इसको काट देते हैं यहाँ से। आगे आपका शंकु का आयतन, तिर्यक ऊंचाई शंकु में होता है। शंकु का आयतन क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, इसके बाद इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, आगे आपका तिर्यक ऊंचाई, इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? वही तिर्यक ऊंचाई जो लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एल। ये क्षेत्र खत्म हो गया। अब आगे कुछ बेसिक फार्मूला में कुछ छूट गया था और उसको भी देख लें। ये है आपका कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। ठीक है, आगे 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। आगे फिर है कि 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। ठीक है, आगे आपका 1 अरब बराबर 100 करोड़। ठीक इसी तरह आगे है 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। आगे आपका रोमन का छूट गया था। रोमन पद्धति यानी रोमन नंबर। इसमें कुल 7 पद्धति होती है। एक तो होगा आपका I बराबर 1, ठीक इसी तरह V बराबर 5, ठीक इसी तरह आपका हो जाएगा X बराबर 10, ठीक इसी तरह L बराबर 50, फिर C बराबर 100। ठीक है, आगे आपका D बराबर 500 और M बराबर 1000। ठीक है, और कुछ ये नोट है, इम्पोर्टेंट नोट।
आपका ये हो जाएगा प्लस गुना प्लस बराबर प्लस ही होता है। ये तो नहीं जानते तो सीख लीजिए भी। आगे आपका कि प्लस गुना माइनस, ये आपका माइनस ही होता है। ठीक है। आगे आपका माइनस गुना प्लस, आपका ये भी माइनस ही होता है। ठीक है। गुना आपका ये है कि माइनस गुना माइनस बराबर ये प्लस होगा। ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट है घातांक और घात का फॉर्मूला छूट गया था। घातांक और घात। ठीक है। इसमें आपको ए पर पावर m और बटे ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। इसी तरह से आपको ए पर पावर m होल पावर n, ये हो जाएगा आपको ए पर पावर n बटे ए m और n। ठीक है। इस पे पावर भी m है। आगे आपका कि ए पर पावर m गुना b पर पावर n बराबर हो जाएगा ए बी पर पावर m। ठीक है। आगे आपका ए पर पावर m बटे का b पर पावर m बराबर हो जाएगा ए बाय बी पर पावर m। ठीक है। आगे इसी तरह से आपका है कि ए पर पावर m n बराबर ए पर पावर m और n। ए पर पावर माइनस m बराबर ए पर पावर ए वन बटे ए पर पावर m। ठीक इसी तरह है ए पर पावर m गुना b पर पावर ए पर पावर n। ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n। इसी तरह से आपका है कि ए पर पावर m भागा का ए पर पावर n बराबर हो जाएगा ए पर पावर m माइनस का n। ठीक है। इसी तरह से आपका है से आगे ए पर पावर m गुना b पर पावर m गुना c पर पावर m बराबर ए बी सी तीनों पर पावर m। एक शर्त और है कि ए पर पावर 0 का अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान हो जाएगा आपका नहीं, कोई भी ये ए बी सी डी में अगर कोई ऐसा हो इस पर पावर 0 उसका मान 1 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के जैसे 1 2 3 4 5 अगर कोई संख्या हो उस पर पावर अगर 0 रहेगा, जैसे कि हम ले लेते हैं 1, इस पे पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा। आगे है कि जैसे कि किसी संख्या पे ए पर पावर 1 बराबर इसका मान हो जाएगा 1। अगर कोई से रहेगा 3 पर पावर 1 माने 3 ले लो, इसका पावर हो जाएगा आपका 3। आगे आपका कि 0 पे पावर अगर कोई संख्या हो, चाहे ए हो, चाहे 0 पे 3 हो, चाहे 0 पे 5 हो, अगर दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 0 होगा 0। ठीक है। तो चलिए ये था आपका सारा फार्मूला। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।